रिकॉर्डिंग। हाँ। तो अश्विनी नक्षत्र, कुचला, भरणी नक्षत्र, आंवला, कृतिका, उदुम्बर, रोहिणी, जामुन। अब देखो, जहां जामुन आपको मिलेगा वहां पे समझ लो कि रोहिणी का नक्षत्र उसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो और रोहिणी नक्षत्र आप सबको पता है कि जो चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो रोहिणी नक्षत्र से करते थे। मृगशीर्ष, खैर, आद्रा, अगरचंदन, पुनर्वसु, बांस, ना, पुष्य नक्षत्र, पीपल, अश्लेषा, नाग चंपा, और माघ, बरगद। तो वट वृक्ष। तो हर नक्षत्र का अपना एक स्पेशल पौधा होता है, पेड़ होता है। और इसको जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी जन्म पत्री में लिखा होता है कि ये इस नक्षत्र में इसने जन्म लिया। तो जिस नक्षत्र में वो जन्म लेता है, जहां से वो ट्रेवल करके जो बच्चा नीचे आता है, तो हर नक्षत्र में हमारे री इनकारनेशन यानी कि हमारी जन्म परंपरा के अकॉर्डिंग हम हर नक्षत्र की खूबियों को जानने के लिए अलग अलग नक्षत्रों से धरती पर उतरते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जो मिल्की वे है और उसके बाद अलग अलग जो हमारे स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन सब का आपस में रिलेशनशिप होता है। और फिर धीरे धीरे वो धरती पे नीचे की तरफ जब हम आते हैं, तो फिर हम एक पर्टिकुलर नक्षत्र के माध्यम से इस धरती पर जन्म लेते हैं। ग्रहों की दशा होती है, नक्षत्रों की दशा होती है ना, हमारी राशियां बनती हैं। और उसके साथ हमारी लॉ ऑफ कर्मा का जो साइकिल है, जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म में से उनका साथ के साथ सब एनर्जी जो है, कलेक्टिव एनर्जीज जो क्वांटम साइंस के अकॉर्डिंग, वो सब हमारे चारों तरफ मौजूद रहने लगती है। तो हर नक्षत्र का अपना पौधा है। और जब जन्म लेते हैं तो ये कहा जाता है, अ, एक बहुत पुरानी पुस्तक है, उसमें कहा जाता है कि आप जिस नक्षत्र में जन्म लिया और उस नक्षत्र का पौधा अगर उस बच्चे के नाम से पौधा लगाते हो तो उसकी आयु बढ़ती है। और कोई भी जो बीमारी है, उस बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। अ, जैसे अब मुझे याद आ रहा है कि हम किसी बच्चे का नाम जैसे रमेश रखा ना, और अब हम उसको रामू रामू बोलने लगे रमेश की जगह, मतलब प्यार में हम उसको रामू दिए। तो रमेश शब्द और नक्षत्र और साथ में उसके ग्रह, उनमें डिस्टरबेंस हो जाएंगे। जैसे हम किसी को टीनू मीनू बोलते हैं, तो ये एक इसके पीछे भी एक विज्ञान है कि कौन सी चक्रास की साउंड निकल के आती है जब व्यक्ति जन्म लेता है। तो उसके साथ एक साउंड आती है कि भाई इसका जब जन्म हुआ तो इस नक्षत्र में हुआ, और ये वाला पौधा है, और रे की साउंड आ रही है, र, या हम क ख ग से की साउंड आ रही है, या आ ई की साउंड से बच्चे का नाम रखिए। अब हमने अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग नाम तो रख दिया, चलो हमने रख दिया, ओम नाम रख दिया, किसी बच्चे का नाम रमेश रख दिया, किसी बच्चे का नाम कुछ रख दिया। अब हम उसको बोलते नहीं, पूरे पूरे जीवन भर हम उसका नाम टीनू मीनू ऐसे बोलते रहते हैं। तो जो उसकी सराउंडिंग में नक्षत्रों का पूरा एक अ, हम कहेंगे उसको एस्ट्रोलॉजिकल जो मैथमेटिक्स होता है, वो डॉर्मेंट स्थिति में, देखिए सुप्त अवस्था में ही रहता है, वो फिर जागता नहीं ना। तो अगर हमें हर नक्षत्र का, हर ग्रह का और हर उस स्थान का जहाँ पे हमारा बच्चा बड़ा होके जाता है, तो उसका नाम पर्टिकुलरली हमें साउंड करना चाहिए।
अगर हम उसके नाम को साउंड करते हैं तो ये एक बुक है जिससे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई थी। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो उसमें अ, शनि ग्रह का स्थान मूलाधार बताया है, स्वादिष्ठान का स्थान अ, में बृहस्पति ग्रह जुपिटर है। इस प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि जब हम साउंड करते हैं तो साउंड की अपना एक स्थान होता है ना, तो वो जो स्थान है वहां से उस नक्षत्र से उस बच्चे के साउंड आते हैं, साउंड निकलते हैं। तो जैसे त थ द ध न, अब त से नाम निकला, नाम हम निकल लिया, हमने लिख दिया अपने प्रमाण पत्र में लिख दिया, ये सब इट्स ओके। लेकिन हम उसको बोलते नहीं, हम उसको निकनेम से ही बोलते रहते हैं या आधा अधूरा नाम बोलते हैं। जैसे अनुराधा रखो तो हम अनु अनु बोलते रहते हैं। तो वो जो साउंड है, हम जिस भी साउंड से अपने बच्चे को या अपने सामने वाले को बोलते हैं तो उसका इम्पेक्ट से हमारे नक्षत्र जागते नहीं। और ये बताया गया है कि जो पीछे की हमारी बैकबोन है, उसमें जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें वो साउंड टकराती है जब, और वो जो साउंड टकराती है तो उससे हमारे लाइफ में जो हम एक सोल प्लान लेके आते हैं पूरे होते हैं। और अगर हम साउंड को टकराए ना, हम अनुराधा की जगह अनुराधा बोलते हुए देखो कितना अच्छा लगता है, अनुराधा पूरा बोलते हैं। लेकिन अब वो उसी को हम कहें अनु इधर आओ, तो वो पूरा साउंड जब नहीं टकराता तो जो हमारे सोए हुए कोड्स होते हैं, जो स्लीपिंग कोड्स होते हैं, वो जागते नहीं हैं और बच्चा अपने उस सोल प्लान को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए जब भी हम किसी को भी बोले तो बहुत प्यार के साथ, और प्यार के साथ उसका सही ढंग से उच्चारण करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे पीछे के सारे चक्रास जो है, जो स्पाइनल फ्लूइड में जो कोर्स छुपे हुए होते हैं, वो जागते हैं। आप देखना, खुद ट्राई करना कि जब हम किसी का नाम बहुत प्यार से बोलते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है ना। और अगर कोई नाम, हमारा नाम अगर बहुत प्यार से बोलते तो हमारे अंदर भी वो वाइब्रेशन हमें महसूस होती है। लेकिन अगर हम छुटकू फुटकू सा नाम कोई बोलते हैं तो उसका कोई प्रभाव हमारे चारों तरफ ग्रह और नक्षत्रों पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर वाइटल बॉडी है, फिर मेंटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है ना, कॉस्मिक बॉडी तक हम हमारी बॉडी फैली हुई है, पसरी हुई होती है। और हम एक छोटी सी लिमिट वाली फिजिकल बॉडी के अंदर ही हम रह रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है उसका प्रॉपर नाम लेना, और उसके साथ जरूरी है कि उसके नाम से, जैसे बच्चा बीमार हो गया तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए प्रिंसिपल कि उसके नाम का जो पौधा है वो पौधा लगाया जाए। पहले अ, जो ग्रुप सोल्स होती थी उनको कनेक्ट किया जाता था, और चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, चाहे हमारी वेद हो, चाहे हमारा आयुर्वेद हो, इन सब में ये बताया गया है कि हम सब परिवार की तरह रहते हैं एक ब्रह्मांड में। हम एक परिवार की तरह हैं, चाहे वो सूर्य ग्रह है, और चाहे वो नक्षत्र है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जानवर है, सब हम पूरे एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन अभी हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, परिवार को तोड़ दिया। कहीं हम पेड़ों के ऊपर ध्यान नहीं है। तो जो बच्चे का जन्म हुआ, मान लो अब आज आज की डेट में है कि माघ में जन्म हुआ, तो बरगद के पेड़ उसको लगाने चाहिए। इट मीन्स कि उसकी जो री इनकारनेशनल जो जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं उसके जनरेशन्स की जो साइकिल है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो कि प्रॉपर्टी कोई मसला हो जाए, क्योंकि बरगद क्या करता है, वो जनरेशनल हमारी एनर्जीज को बढ़ाता है। जैसे बच्चा ना होना, इनफर्टिलिटी आगे आने वाले समय में, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत हमें बरगद का पेड़, जो माघ नक्षत्र में हुआ तो उसको बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। एक नहीं, कितने पेड़ लगाए, हर साल का भी लिखा है। एक पुस्तक है साउथ इंडिया की, उसमें लिखा है कि हर साल
जो बच्चा जब जन्म लेता है जिस नक्षत्र में, उसका नक्षत्र का पौधा जितना बढ़ता जाए, यानी कि 25 साल का हो गया तो 25 पेड़ उसके लगा ना, और 27 साल का हो गया तो 27 पेड़। तो इस प्रकार से हम बच्चे की लाइफ को बढ़ाते भी हैं और अपनी उस फैमिली को हम इकट्ठा भी करके रखते हैं कि हाँ, हम सब एक हैं। नहीं, तो इस प्रकार से हम, और ऐसा भी होता है कि मान लो कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, उसका कौन सा नक्षत्र है, तो ये भी उस पुस्तक में लिखा है कि आप मिलकर सब भाई बहन सब वो प्लांट्स नक्षत्र वाटिका बना सकते हैं अपने तरीके से। जन्म की नक्षत्र वाटिका की ये मेरे भाई के नक्षत्र का पौधा है, ये है, तो आप घर में भी एक पीछे बैकयार्ड में नक्षत्र वाटिका बना सकते। और उसमें अब वाटिका तो बना दी, पेड़ तो लगा दिया, लेकिन अब पानी उसमें दिया नहीं। तो वही पुस्तक ये बताती है कि अगर आप पानी नहीं सींचते हैं तो पेड़ जैसे बीमार होगा, हम भी खुद में बीमार होने के लक्षण हमारे अंदर भी आ जाते हैं अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करते। तो जहाँ पे हम पेड़ लगा के आते हैं, जब हम पेड़ से दोस्ती करते हैं, तो हमें उसका रक्षा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी होती है। तो हमें पेड़ पौधों के साथ जब हम दोस्ती करते हैं तो उसको निभाना है। कि हमने मान लो अपने बच्चे के लिए एक पेड़ लगाए, पेड़ लगाकर भूल गए, उसको हमने याद नहीं किया, और तो पेड़ बड़ा हो रहा है तो, और वो कहीं उसमें पानी नहीं है, कुछ हमने टेक केयर नहीं की, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर हमें उसको लगातार निरंतर उसका ध्यान रखना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए। उस पुस्तक में तो ये भी लिखा है, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, साउथ इंडिया की किसी बहुत अच्छे ऑथर की पुस्तक। इसी के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर ही उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा था कि एक डायरी बनानी चाहिए, उसमें आपको लिखना चाहिए कि पहले जन्म में, पहला साल में मैंने ये पौधा यहाँ पर लगाया। क्योंकि और बच्चे को बताना है, बच्चे को एक कहानी बतानी है कि जब जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखो हम तेरे हाथ से कैसे पौधा लगाते हैं। तो बच्चा जब 25 साल का होता है तो उसको ये पता होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये पौधे, जो ग्रुप सोच है उसको कैसे कनेक्ट किया। देखो, एक पेड़ लगाने से कितने पक्षी आते हैं, कितने कीड़े मकोड़े, कितनी हमारी धरती नरिश होती। तो एक कनेक्टिविटी थी कि नेचर को, नेचर की साइकिल को सिखाना, पेरेंट्स नेचर की साइकिल को सिखाते थे, पूजा करना सिखाते थे कि किस प्रकार से आपको पूजा करना चाहिए। मुझे अभी एकदम से याद आया कि उसमें हम आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं, उस पुस्तक में भी लिखा था कि जैसे आप नहाते हैं, पानी डालते हैं ऊपर, तो वरुण भगवान को याद करना चाहिए। मतलब ये तो मेरी तो अपनी खुद की पर्सनल एक प्रैक्टिस है कि जब पानी डालते हैं तो हम थैंकफुल होते हैं कि भाई ये पानी जो है तुमने मुझे मेरी शरीर की शुद्धि के लिए, तो सोच संतोष तप स्वाध्याय जो हम बोलते हैं यम नियम में, तो उसमें ये आता है कि आप वरुण देवता को प्रणाम करते हैं, उनको एक साक्षात मूर्ति के रूप में वरुण देवता को देखते हैं, और उसके बाद आप पानी डालना शुरू करते हैं। वो खुश होते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी देते हैं कि पूरी दुनिया को पानी नहीं मिले और आपको पानी मिलेगा, क्योंकि आपने वरुण देवता को हर रोज याद किया है। पानी पीते हैं तब भी नहाते हैं तब भी एक थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड का भाव होना, ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये मैं स्लाइड भेज दूंगी, ये हम काफी कुछ हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम ओपननेस हमारी होती है पेड़ के प्रति, फिर हम कैसे उसकी बाउंड्रीज को और को महसूस करते हैं। उससे थोड़ा सा और डिटेल है कि जब आप सांस लेते हो तो आप एक वेलकम करते हो, ये पूरा एक स्लाइड है। आप आराम से इसमें ये कुछ स्लाइड्स आपको लगातार जो दिखा रही हूँ, ये मैं आपको एक बार सारी पावर पॉइंट्स भेज दूंगी। अब हम इसी स्लाइड का एक छोटा सा वर्जन रखा है पाइन ट्री का। ये कहा जाता है कि जब हम हिल स्टेशंस पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहां से आपको याद होगा कि हमारे पेरेंट्स भी और हमारे बुजुर्ग भी पाइन का जो फ्रूट है उसको लेकर आते थे, है ना, और घर में रखते थे। जैसे हम अ, रावण को जलाने के लिए जाते तो रावण, कोई लकड़ी बच जाए तो हम उसको घर पे लेके आते।
ऐसे ही हम बेल की जो लकड़ी है उसको भी हम घर पे रखते हैं ना। ऐसी गिलोय की जो बेल है उसका जो स्टेम है उसको भी हम घर में रखते हैं, उसकी माला बनाते हैं। गिलोय की जो गिलोय होती है उसको सुखा लेते हैं और उसकी डंडी को छोटा छोटा ऐसे काट के, जो हम जिसको अमृता बताया गया, आपको बताया था, तो उसको काट के ना गले में माला डालते, तो ये कहते हैं कि उससे जो है आपका पीलिया नहीं होता। अब उसकी पावर से वे पीलिया नहीं होता, तो बच्चों को गिलोय की माला डाली जाती है। ऐसे ही बेल के कांटों की माला डालते हैं ताकि वो चारों तरफ की जो टॉक्सिन्स नहीं आती। पहले ऐसे पेड़ों में शक्तियां होती थी और हम उन शक्तियों का सही सदुपयोग करते थे। लेकिन अब आज की डेट में हम इतने कमर्शियल हो गए, या हम मॉडर्न साइंस में जो हम इतना उलझ गए कि फिर हम ये वाली जो हमारी रियल हमारा जो विजडम था, ट्रेडिशन थी, वो उसको हम भूल गए। तो पाइन को बोला गया है कि पाइन्स आर द इमोर्टल ट्री ना। तो अर्ली चाइनीज पोएट्री एंड पेंटिंग इज फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर पाइन्स। अब इसके पीछे भी एक विज्ञान है पाइन के लिए। तो आज हम पाइन ट्री के लिए मेडिटेट करेंगे 1-2 मिनट के लिए, जब हम आगे की स्लाइड करेंगे उसके बाद। तो पाइन ट्री क्या होते हैं कि इमोर्टल ट्री बोला जाता है। वो कहते हैं कि इसके पीछे भी कुछ रिसर्चर्स हैं, वो भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि पाइन भी, पाइन नहीं, ऐसे पेड़ होते हैं कि जो इमोर्टल होते हैं, जैसे हमारी सोल इमोर्टल है ना। तो क्या ऐसी पेड़ों की भी होती है? इसके ऊपर रिसर्च अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की देखें, वेद की देखें, तो ऑफ कोर्स ये इमोर्टल होते हैं ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जो जिनकी मृत्यु होती ही नहीं। अब ऐसे एक और मेरे को एक पौधा याद आ रहा है कि जो मशरूम्स होती है, मशरूम मतलब उसको हिमेंशिया बोला गया है, उसको चलो कल बताते हैं। तो आज हम पाइन की ही बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो पाइन के साथ, जैसे आपने देख रहे हैं आप पिक्चर में कि किस तरीके से वो हक कर रहे हैं, और पूरी हथेलियों के साथ पूरे उसके ट्रंक को गले लगा रहे हैं। और उसकी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, गर्दन, जिसे दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे हम पूरी चेस्ट, पूरा हार्ट एरिया, हमारा नाभि का मणिपुर चक्र, ये गर्दन का विशुद्धि चक्र, पूरे चक्र चक्रास उसके साथ कनेक्टेड है। और हमारी वाइटल चक्रास और उसके वाइटल चक्रास, क्योंकि पेड़ के भी वाइटल चक्रास होते हैं, कुछ चक्रास होते हैं, सारे चक्रास नहीं होते। तो वो आपस में चक्रास का मिलन होता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारी डीप लेवल पे जो बीमारियां होती हैं, उसके उसके लिए पाइन ट्री एक ब्लेस ट्री है। कि हम जैसे वट वृक्ष है, जैसे बेल है, पीपल है ना, ऐसे जो पौधे होते हैं, रुद्राक्ष है, पाइन ट्री है, ये सब पौधे हमारी जो हमारी पीछे की अकुमुलेटेड जो हमारी टॉक्सिन्स होते हैं, या हम कहें कि पुरानी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक जो डिजीजेज होती हैं, उनको दूर करने में बहुत 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 मदद करते हैं अगर हम उनको दोस्त बनाते हैं तब। और ठीक है, नहीं जा सकते हम, तो हम अपने यहाँ पे अपने हृदय पे हाथ रख के हम उनको इनवाइट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने नीचे एक रिसेंट रिसेंट जो स्टडी हुई, तो उसका एक छोटा सा पार्ट दिया कि पाइन्स हैव हाई टीलोमेरेज एक्टिविटीज ना। तो नई नई रीजनरेशंस के लिए टीलोमेरेज एक सेल का क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, वो हमारे मनुष्य में भी होता है। इसकी फिर कभी चर्चा करेंगे कि जैसे मान लो कि हम बड़े संकुचित मन से दूसरों की मदद करते हैं, मतलब संकुचित मन मतलब कि चिड़चिड़े रहे, अरे क्या है, जिंदगी बेकार है, क्यों जन्म लिया था, ऐसे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर की जो क्रोमोसोमल लेवल पे, डीएनए लेवल पे, हम मतलब हम क्या होता है कि बहुत डल रहते हैं। तो उससे हमारी जो सेलुलर जो एक्टिविटीज है वो डल हो जाती है। लेकिन अब अगर हम प्लांट्स को हक करते हैं, पाइन ट्री को, तो उसके अंदर ये जो
है, ये बिल्कुल हमें रिफ्रेश करता है, वाइटलिटी से भर देता है ये पौधा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि दिस इज द ट्री जो इमोर्टल है। इमोर्टल ट्री के बारे में बात की गई है। चलो हम, जैसे ये एक प्रैक्टिस दिखाई है, ये प्रैक्टिस ये दिखाई है कि आप पूरी हथेलियों के साथ ऐसे, और या फिर पेड़ के साथ उल्टे खड़े हो जाए। जैसे आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो कई बार पेड़ के साथ खड़े हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हम पेड़ के साथ उल्टे भी खड़े हो सकते हैं। देखो ये अराउंड द ईयर आपको फील होगा ना, आपको अपने हाथों के साथ फील होगा, पैरों के साथ फील होगा, बैक के साथ आपको फील होगा। जैसे बैक पेन है तो आप बैक लगा के खड़े हो जाओ और बात करो। लेकिन दोस्त, ऐसे एक दिन में नहीं होगा कुछ भी ना। वो हम प्लांट स्पिरिट मेडिसिन में लिखा है कि एवरी डे आपको उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, तब आपके पेन की हीलिंग होती है। कि आपका पेन, पेन क्यों, पेन कहाँ पे रहता है? हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ही हमारी पेन की खुफिया चीजें मतलब होती है, मतलब छुपा होता है सारा कुछ। नर्वस सिस्टम ना हो तो पेन हो ही ना, हमें महसूस ही ना हो। लेकिन सीधा नर्वस सिस्टम के बैक साइड में हमारा प्राण शरीर होता है, और प्राण शरीर, एनर्जी फ्लो और पेन, मतलब कि नर्वस सिस्टम दोनों आपस में फ्लो करते हैं। अब हाथ में पेन है तो इट मीन्स कि मेरा एनर्जी सिस्टम में कहीं डिस्टरबेंस है, तभी मेरे नर्वस सिस्टम मेरे को बता रहा है कि देखो यहाँ पे हाथ में पेन है, गर्दन में पेन है, पीछे सर्वाइकल है, लंबर में पेन है, ऐसे बैक में पेन है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम पेड़ के साथ खड़े होते हैं तो वो जो पेन है धीरे धीरे दूर होता है। तो इट मीन्स कि हमारी वो एनर्जी फ्लो बन रहा है, और फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ वो कम्युनिकेट कर। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में हम हार्ट कोहेरेंस में बात कर चुके हैं। ओके, ये एक एनेस्थीसिया एक लेडी है, इसके बारे में मुझे लगता है कि कल बात करें। आज हम 10 मिनट या 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। ये काफी लंबा है इसका कहानी। अमेजिंग लेडी है, और इसके ऊपर एक साइंटिस्ट हैं वेल्दिमेर, वो इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। पत्री सर ने भी इनको रिकमेंड किया था कि आप जाओ और इस किताब को जरूर से जरूर पढ़ो। और अमेजिंग किताब है, मुझे भी मौका मिला पढ़ने का लगभग 10 साल 8 साल पहले। और पढ़ने के बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने भी करके देखे। किस प्रकार से एनेस्थीसिया जंगलों में रह के पेड़ों से बात करती है, जैसे महर्षि चरक बात करते थे, ऐसे ही पेड़ों से बात करके, और ये बताती है कि कौन सा पेड़ किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है। और आने वाले समय में इसने ये बताया है फ्यूचर में कि जब ये सब फॉरेस्ट ये जैसे काटे जा रहे हैं, हाँ, तो फिर तुम कैसे बचोगे, इसका तरीका बताया है। तो कल थोड़ा सा लंबा है, लगभग 10-15 मिनट लगेंगे उसको बताने में। तो उन्होंने बताया है कि जब ये जंगल और ये सब जो दुनिया ये काट रही है, खत्म कर रही है, हमारा हार्ट कोहेरेंस खत्म हो रहा है, हमारा विशुद्ध प्रेम जानवरों के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति खत्म हो रहा है, तब तुम कैसे बच सकते हो। तो उन्होंने पाइन ट्री के ऊपर से ही अपनी लाइफ की इन्होंने शुरुआत की थी, टेस्ट करना शुरू किया कि पाइन ट्री का जो फल है जो हम लेके आते हैं, वो उसके अंदर इतनी शक्ति थी क्योंकि वो अग्नि से बना होता है। आपने ये देखा होगा कि जंगलों में आग लगती है तो कहते हैं पाइन ट्री के आपस में फ्रिक्शन से आग लगती है, उनके पत्ते इतने फ्रिक्शन से फायर पैदा करते हैं, आग लगती है, तो उसी से लगती है। मीन्स उस फल के अंदर कितनी अग्नि होगी। और अगर हम हवन कुंड की जैसे बात करते हैं तो ऐसे पाइन का जो फ्रूट है उसके अंदर जो सूख के नीचे गिर जाता है, उस फ्रूट में इतनी शक्ति है कि वो कई कई, मतलब यहाँ तो लिखा इमोर्टल है, तो हम उसको पूरी अपनी आगे की लेगेसी तक हम उस फ्रूट्स को रखते हैं, ताकि वो फायर की जो अंदर की ऊर्जा है वो हमारी पूरी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करती रहे, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसकी कल बात करेंगे हम। आज हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप हार्ट कोहेरेंस के लिए आप इस पिक्चर को देखिए पहले आराम से, कि आपको अपने दिल के ऊपर हाथ रखना है और धीरे धीरे अपनी इस ऊर्जा को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपने
फिर उसके बाद उसको महसूस करना है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बढ़ रहा है। और ये हमने कल पिक्चर देखी थी, किस प्रकार से हाथ, एक हाथ रख सकते हैं, दोनों हाथ रख सकते हैं, जैसे आपको दिल करता है, लेकिन एक के ऊपर हाथ रख। ठीक है। और ये हमारी इस प्रकार से एक्सरसाइज है। और बिल्कुल आज हम फाइन फ्री का, या जो भी आपको आपका जो दोस्त बन गया है उसको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए आप 2 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कर ले, चश्मा उतार ले और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। आंखें बंद। और जैसे ही आंखें बंद हो, अब ये बताने की जरूरत ना हो कि सिर से लेके पैर तक देखें। अब बच्चे वाला नर्सरी क्लास खत्म हो गया है, अपने आप ही आंखें बंद होती है। हम धीरे धीरे अपने सहस्रार को देखते हुए, आज्ञा चक्र को देखते हुए, विशुद्धि चक्र को देखते हुए पूरी बॉडी को कवर करना, कि मैं सिर से लेके पैर तक अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ थाइस के ऊपर आराम से रख लीजिए। पूरी अपनी बॉडी को देखिए कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कैसे तैयारी करते हैं जब दोस्त आता है? पूरी खुशी के साथ तैयारी होती है, बहुत प्यार से, कि मेरा दोस्त आ रहा है तो मेरे को पूरे तरीके से तैयार होना है, रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांस के ऊपर, सांस तक जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। मैं अपनी ही उस गहरी सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति जागरूक हो रहा हूँ। चारों तरफ मुझे वो सूक्ष्म ऊर्जा महसूस हो रही है। नाभि के नीचे तक सांस को गहरा भरना है, फिर गहरा छोड़ना है। तो आपको लगे कि पूरा सांस भीतर तक चला गया है, अब छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप नॉर्मल सांस पर आ जाइए। अब आपके सामने आपका पाइन ट्री या वट वृक्ष, जो भी आपके सामने आ रहा है नेचुरली, जो फ्लो में आ रहा है, कुछ सोचना नहीं, दर्शन करना है हमसे। आपके सामने एक नील दोस्त आ गया है। उस पेड़ दोस्त को देखिए, जड़ के पास अपने ध्यान को लेकर जाइए, उसकी रूट्स जो फ्लो में आए, कुछ सोचना नहीं। सोचने का मतलब हो गया आप अपने मन से कनेक्ट, मन से परे की बात है, जस्ट दर्शन करना। सामने जो आया उसको देखो, अंदर ही अंदर। आपका प्रकाश में शरीर आपको दिखाएगा कि कौन सा पेड़ है, उसकी जड़ कैसी, कैसा है, वो हरा भरा है, सूखा है, फूल है, कैसा है, टहनियां लहरा रही है, कैसा है। हमें उसको सामने देखना है, दोस्ती कर देखना। जैसे हम अपने फ्रेंड को देखते हैं कि यार तू बहुत अच्छा ड्रेसअप है, इसी प्रकार से हम पेड़ को देखते हैं। उसकी जड़ है, तना, टहनियां, पत्ते, ऊपर का हिस्सा, और उसके चारों तरफ की ऊर्जा क्षेत्र। उसका ऊर्जा क्षेत्र और आपका ऊर्जा क्षेत्र दोनों को, उसके ऊर्जा क्षेत्र को धीरे धीरे देखने का तरीका होता है कि उसके ट्रंक यानी कि जो उसका तना है, उसके धीरे धीरे दोनों तरफ अपने भाव शरीर से देखते जाना, कितनी ऊर्जा उसकी फैली हुई। जैसे हम अपनी सांसों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को देखते हैं, वैसे ही आप उसकी ऊर्जा को देखते। अब अपने दोनों हाथ या एक हाथ, जैसे भी अच्छा लगे, अपने हृदय पे रख लीजिए। अपने हृदय पे रखते हुए अपने दिल की धड़कन को सुनिए।
ग्रेटिट्यूड का भाव कि मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि मैं अपने पेड़ को इससे मिलने के लिए आया हूँ, या पेड़ दोस्त मेरे पास आया और हम एक दूसरे को अपना विषय प्रेम भेज रहे हैं। मैं अपने पेड़ के बारे में, अपने पेड़ दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि तुम आए और मेरा क्या हाल है। तो तुम मेरे बारे में देखो तो मैं अगर थोड़ा अनहेल्दी हूँ तो तुम मुझे कैसे ठीक कर सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। पहले आप बात कर रहे हैं, उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखिए। उदास है, नाराज है, या प्यार से वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा तना बहुत अच्छा है, तुम्हारी टहनियाँ बहुत अच्छी हैं। क्या करूँ मैं, तुम कैसे बयान करूंगी तुम कितने अच्छे हो। तुम फल देते हो पूरे चारों तरफ, पूरे वातावरण में तुम खुशबू बिखेरते हो। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मैं। अब उधर से पेड़ भी बोल रहा है, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम दिन भर में कुछ समय पेड़ पौधों के लिए निकाल सकते हो। जो साइकिल का कल हमने पिक्चर देखा था कि किस प्रकार से हम अपने सहस्रार से धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से हम अपने पेड़ से जुड़ते हैं, उस चक्र को महसूस करें। और देखिए कि क्या मेरा हृदय चक्र विकसित हो रहा है। अंदर का विशुद्ध प्रेम का बीज छोटे से पौधे के रूप में जन्म ले चुका है। ये चेहरे के भावों को पढ़िए कि क्या कोई मुस्कुराहट, आनंद, हंसी, खुशी महसूस हो रही है। अपने दोस्त से बात करके, और अगर नाराजगी दिख रही है तो किस प्रकार से आप उसको मना सकते हैं। प्लीज मान जाओ। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। नीचे से पूरी धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ पेड़ और मैं अपना जुड़ाव देख रहा। पूरी धरती को देखिए, पेड़ से हाथ मिलाते हुए अपने दोस्त पेड़ से आप पूरी धरती को देखते थे, दोनों मिलकर ये धरती को सुख दे रहे हैं। इसलिए अपने पेड़ दोस्त को थैंक्स बोलिए, कहिए कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। फिर मिलने का मतलब कि कब मिलूंगा ये बताना है। चाहे रात को सोते हुए तुम हेलो कर सकते हो, कभी भी जब दिन में समय मिले तो बात कर सकते हो। ऐसे करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी थाई से ऊपर रखिए, हथेली के ऊपर रिलैक्स हो जाइए, उसको टेंस करिए।
विदा करिए और उसकी ऊर्जा को महसूस करिए कि तुम मुझे कौन सी खुशबू देकर जा रहे हो। फ्रेग्रेंस किस तरह की फ्रेग्रेंस आ रही, तो उसको चला गया, तो ना आपके पास फ्रेग्रेंस तो उसकी रह गई। उस फ्रेग्रेंस को महसूस लगाइए, उस पर कुछ सेकेंड। किस तरह की फ्रेग्रेंस थी। और थोड़ा कॉन्शियसनेस को एक्सेस करिए, कॉन्शियसनेस के भीतर जाना सीखिए, फ्रेग्रेंस को फिर से महसूस करिए। धीरे धीरे आराम से अपनी सांस आते हुए जाते हुए देखिए। सांस आ रहा है, जा रहा है, और सिर से लेके पैर तक अपने आप को देखना है कि मैं फिर से अपने इस भौतिक जगत में अपने पेड़ दुख से मिलकर वापस आ रहा हूँ। भीतर रोशनी शरीर, प्रकाश में शरीर देख रहे हैं। पूरा शरीर आपका प्रकाश से भरा हुआ है और मैं अपने भौतिक शरीर में धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। आराम से न समय लेते हुए, मुस्कुराहट के साथ, उस आनंद के साथ, खुशी के साथ, सुख के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। समय लीजिए। तो पेड़ से दोस्ती तो हो गई। कोई 2 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहिए, शेयर कर सकते हैं। हाँ जी राजेश जी।